हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पराग फडनेस और मैं एक ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। एंड पिछले वीडियो में हमने बात करी थी वियतनाम के वीज़ा और फ्लाइट्स के बारे में, और उसके पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी वियतनाम के हमारे 30 डेज़ के बजट के बारे में। तो उसी 30 डेज़ के एक्सपीरियंस पे मैं आज बात करने वाला हूँ वियतनाम की करेंसी के बारे में। मेरे पास यहाँ कुछ करेंसी नोट्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वियतनाम का सबसे छोटा करेंसी नोट है 1000 का। तो इतना बड़ा नोट होने के कारण आप वहाँ पर स्पेंड करोगे थाउजेंड्स में, 10,000s में और लैक्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वियतनाम की करेंसी आप इंडिया में एक्सचेंज कर सकते हो या नहीं। वैसे तो इंडिया में बहुत कम जगह पर वियतनाम की करेंसी अवेलेबल होगी, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ही वियतनाम की करेंसी वियतनाम के अलावा और जगहों पर नहीं है। अगर आपको इंडिया में कहीं से मिल जाती है तो आप बहुत लकी हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप US डॉलर्स लेके जाओ और उसको बाद में जाके वियतनाम पर एयरपोर्ट में या वेस्टर्न यूनियन पे या बाहर कहीं एक्सचेंज कर लो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 30 डेज़ के लिए वियतनाम में था, तो मैं $325 लेकर गया था, जिसमें से $25 वीज़ा की फ़ीस थी और बाकी $300 मैंने वियतनाम में यूज़ करे थे। तो मैंने क्या किया था कि $300 में से पहले $100 फर्स्ट डे पर एयरपोर्ट पे एक्सचेंज कर लिए थे, जैसे ही हम लोग वियतनाम पहुँचे थे। उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद फिर से $100 और फिर $100 एक्सचेंज करता गया। उससे क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे नोट भी नहीं कैरी करना पड़े और बहुत इजीली ये पूरा खर्चा निकल गया। पिछली वीडियो में किसी ने पूछा था कि मैं इंडिया की करेंसी वियतनाम में कैरी कर सकता हूँ या नहीं, और एक्सचेंज रेट अच्छा मिलेगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इंडिया की करेंसी वहाँ पर मत कैरी करो, आप US डॉलर्स कैरी करो, क्योंकि वहाँ पर कभी कभी US डॉलर्स भी चल जाते हैं दुकानों पर, और US डॉलर्स का आपको सभी जगह पर एक्सचेंज रेट अच्छा मिल जाएगा। इंडियन करेंसी ज़्यादा जगहों पर एक्सचेंज नहीं होती है, क्योंकि बहुत जगह पर वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। जैसे थाईलैंड में गया था तो वहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ था कि आप इंडियन करेंसी यहाँ पर एक्सचेंज नहीं होती है। और वैसे ही वियतनाम में भी था। वियतनाम में अगर एक्सचेंज होती भी होगी तो पता नहीं, क्योंकि हमने US डॉलर्स कैरी करे थे। एंड जहाँ तक मुझे आइडिया है इंडियन करेंसी वहाँ पर भी एक्सचेंज नहीं होती होगी। तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि आप US डॉलर्स कैरी करो और उसको वियतनाम में जाके एक्सचेंज करा लो। अब वियतनाम के नोट्स इंडिया की तरह काफ़ी कलरफुल है। जैसे ये 50,000 का नोट है, ये रेड कलर का है। ये 20,000 का नोट है, ये ब्लू कलर का है। ये 10,000 का नोट है, ये थोड़ा येलो कलर का है। इसके अलावा भी बड़े नोट होंगे, लेकिन वो मेरे पास है नहीं, मैं आपको उनको फोटो में दिखाऊंगा। तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वियतनाम की करेंसी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है, क्योंकि ये 1000, 10,000 से लैक्स में है। तो मैं आपको एक शॉर्ट कैलकुलेशन दे देता हूँ कि आप वियतनाम की करेंसी को आप कैसे इंडिया की करेंसी से कंपेयर कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वियतनामीज करेंसी के हिसाब से आपको इंडियन करेंसी में कितना पैसा देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे छोटा नोट जो है 1000 डोंग का। इसकी कीमत है इंडियन रुपीज़ में सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये। उसके बाद आता है 2000 वियतनामीज डोंग, जिसकी कीमत होगी 6 रुपये। ये एग्जैक्ट रेट नहीं है, मैं आपको एग्जैक्ट रेट स्क्रीन पर लिख के दिखा दूंगा। ये भी फ्लक्चुएट होते रहता है, इसलिए मैं आपको 3 रुपये के आसपास का आपको एस्टिमेट बता रहा हूँ। उसके बाद आता है 5000 डोंग, जो होता है करीब 15 रुपये के आसपास। इसके बाद आता है 10,000 डोंग, जो होता है 30 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद आता है 20,000 वियतनामीज डोंग, जो होता है 60 रुपीज़। उसके बाद आता है 50,000 वियतनामीज डोंग, जो होता है 150 रुपीज़। उसके बाद आता है 100,000 वियतनामीज डोंग या 1 लाख वियतनामीज डोंग, जिसको आप समझ सकते हो 300 रुपीज़। जनरली आपका 100,000 का नोट सबसे ज़्यादा खर्च होगा अगर आप हॉस्टल्स में या होटल्स में पे करते हो तो। उसके बाद आता है 200,000 वियतनामीज डोंग, जो होता है करीब 600 रुपये से 700 रुपये तक। उसके बाद आता है 500,000 वियतनामीज डोंग, जो होता है करीब 1500 रुपये से 1600 रुपये के बीच में। तो ये बड़े बड़े नंबर्स देख के आप कंफ्यूज मत होना। ये जो सबसे बड़ा 500,000 का नोट है वो अपने इंडिया के हिसाब से 1500 से 1600 रुपीज़ के बीच में रेंज करेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको 2000 का नोट मानो, ताकि आपका खर्चा भी कम होगा। मैं तो पर्सनली ऐसा ही किया था, क्योंकि जब भी मैं 500,000 का नोट निकालता था तो मुझे लगता था कि 2000 रुपये खर्चा होगा इस चीज़ में। उस हिसाब से मेरे पैसे भी बच जाते थे और ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रहता है। अब इसके कलर्स भी थोड़े बहुत मैचिंग है, जैसे 20,000 का नोट और 500,000 का नोट दोनों ही ब्लू कलर के हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो जब भी आप पैसे दो बिल्कुल आराम से देख कर देना, क्योंकि अगर आप 7-8 दिन के लिए वियतनाम जा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहोगे। तो या तो आप कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, अगर आप कैश यूज़ करोगे तो खर्चा करते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना। तो कई बार ऐसा होगा कि आप 50,000 का नोट निकालने जाओगे और आप
100,000 का निकाल लोगे या 20,000 का निकाल लोगे, ये सब बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा आपके लिए। वैसे तो वियतनाम के लोग काफ़ी ऑनेस्ट है, तो आपको वो तकलीफ़ नहीं होगी कि कोई आपका नोट लेके चला गया और फिर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपका बड़ा नोट चला गया है, तो वो बात का बस आप ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ ये कि वियतनाम की करेंसी में सिर्फ नोट्स ही है, वहाँ पर कोई कॉइन्स नहीं है, तो इसका बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये कि आपको बहुत सारे नोट्स कैरी करना पड़ेंगे, क्योंकि एक तो करेंसी बहुत स्ट्रांग नहीं है, उसके बाद इतने सारे नोट हो जाएंगे कि आपका वॉलेट पूरा भर जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम डॉलर्स एक्सचेंज कराएं, उसके बाद जब वो पूरे पैसे ख़त्म हो जाए तो आप फिर से वेस्टर्न यूनियन में जाके एक्सचेंज करा सकते हैं, जैसा कि हमने किया था। वरना अगर आप 300 या 500 डॉलर एक साथ एक्सचेंज करा लेते हो तो फिर आपको कैरी करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम लोग 100 डॉलर ही एक्सचेंज कराते थे और वो भी इतने सारे नोट हो जाते थे कि परेशान हो जाते थे, और इतने बड़े बड़े नंबर्स होने के कारण आप कंफ्यूज भी हो जाओगे जब दुकानों पर पैसे देने की बारी आएगी या हॉस्टल में पैसे देने की बारी आएगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कम से कम करेंसी एक्सचेंज कराना, और फिर जब ख़त्म हो जाए तो आप कहीं से भी एक्सचेंज करा सकते हो। आपको वियतनाम में सभी जगहों पर वेस्टर्न यूनियन के ब्रांचेस मिल जाएंगे। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कोई बड़ी सिटी में हो तो अपने हॉस्टल में पूछ लें। हॉस्टल वाले भी कभी कभी एक्सचेंज कर देते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा कमीशन रहता है, तो आप वेस्टर्न यूनियन का ब्रांच ढूंढ कर वहाँ से एक्सचेंज करा लेना। हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि हमको वेस्टर्न यूनियन का ब्रांच नहीं मिला था, तो हम एक ज्वेलर की शॉप में गए थे और वो ज्वेलर की शॉप में लिखा हुआ था कि यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज होती है। तो हमने हमारा 100 डॉलर का नोट वहाँ पर दिया था और उन्होंने हमको काफ़ी अच्छे एक्सचेंज रेट पे करेंसी कन्वर्ट करके दे दी थी। लेकिन मेरे ख्याल से तो सब जगह नहीं होगा, तो आप वेस्टर्न यूनियन का ब्रांच ढूंढ लेना। तो ये तो हो गया वियतनामीज करेंसी और इंडियन करेंसी के बारे में कि आपको क्या कैरी करना है और कैसे वहाँ पर एक्सचेंज कराना है पैसे। उम्मीद है मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया होगा। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो 3 रुपये वाली ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो कि कभी भी वियतनाम में खर्चा करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा वियतनाम की सीरीज़ का 30th वीडियो है, और इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं वियतनाम के बारे में, क्योंकि हम 30 डेज़ तक वियतनाम में रहे थे और हमने 10 से ज़्यादा सिटीज़ एक्सप्लोर करी थी, जिसमें हमने एक 5 डेज़ का एडवेंचर भी किया था। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर हाई एंड लूप के वीडियोस देखो। आई होप कि वो आपको पसंद आए। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके पहले वीडियो में मैंने आप वियतनाम के वीज़ा और फ्लाइट के बारे में बात करी, उसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात करी थी वियतनाम के अकोमोडेशन, फूड और ट्रैवल के बारे में। इसके अलावा आपको वियतनाम के बारे में कुछ भी सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो, मैं आपके सभी सवालों का ज़रूर जवाब दूंगा। तो आज के छोटे से वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/paragfitness पर, या फिर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।